Hello, my name is Saisha Ojha. I live in Pune and I study in 3rd standard. Thank you Devesh sir and DITF to give me a chance to tell a story. This story is based on a Gita shlok Tulya Nindastutilmoni Santushto Yena Kenachit Aniketas Tirmatir Bhakti Manme Priyo Naraha. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आईना। जब हम लोग बाहर जाते हैं और मतलब यूज़फुली हम लोग आईने के सामने देख के ही जाते हैं और हम लोग अगर आईने के सामने देखें तो हमको पता चला कि हमारे बाल तो बहुत गंदे दिख रहे हैं, तो हम लोग उससे जल्दी से कंघी उठा के बांध देते हैं। हम लोग उस आईने पर गुस्सा नहीं करते हैं कि क्यों तू मेरे बाल गंदा बोल रहा है। हम लोग ऐसे नहीं करते। हमको अपनी अच्छाई के साथ अपनी बुराई भी सुननी चाहिए। एक ना दुकानदार था, तो वो गणेश जी की बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाता था। उसकी मूर्ति 100 रुपये में बिकती थी। उसको देखते देखते उसका जो बेटा था वो भी मूर्ति बनाने लगा। तो उसकी मूर्ति जो बेटा था उसकी मूर्ति कभी 50 रुपीज़ में या फिर कभी 70 रुपीज़ में बिकती थी। तो वो जो दुकानदार था वो उसको सिखा रहा था और एक दिन उसकी जो बेटे की मूर्ति इतनी अच्छी बनी कि वो 20 रुपीज़ में वो 200 रुपीज़ में बिक गई। फिर वो खुश होकर अपने मम्मी पापा के पास गया और उनको खुशी से बताया कि मम्मी पापा आज मेरी जो मूर्ति है वो 200 रुपीज़ में बिकी है। तो उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए। एक दिन वो जो बेटा था वो मूर्ति बना रहा था, तो क्या हुआ, वो उसके पापा है वहाँ पे और उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा वो जो गणपति बप्पा का चूहा है यानी माउस है वो थोड़ा ठीक करो। तो फिर वो जो लड़का था वो उसको गुस्सा आ गया और फिर वो ज़ोर से चिल्ला के अपने पापा को बोला कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे मत सिखाओ। मेरी जो मूर्ति है वो 200 रुपीज़ में बिकती है और आपकी मूर्ति तो 100 रुपीज़ में भी बिकती है। तो फिर क्या हुआ, वो जो पिता थे तुरंत ये सुनते ही उनके आँख में आंसू आ गए और फिर वो ऐसे रोते रोते उसको बोले, बेटा ये सेम स्टोरी मेरे साथ भी हुई थी। मेरी जो मूर्ति थी वो 100 रुपीज़ में बिक रही थी। तो एक दिन मेरे पापा ने भी मुझे आके यही बोला। तो फिर मैंने उनको ऐसे यही सेम जवाब दिया और फिर मैं वहाँ का वहाँ ही रह गया। मतलब मेरी मूर्ति कभी 100 रुपये से ऊपर बिकी ही नहीं। इसके लिए बड़ों की भी बात माना। थैंक यू।